वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वजीर आजम आजाद कश्मीर से राबता, एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की हिदायत। कहा, बदकिस्मती से सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। एहतजाज के नाम पर कानून हाथ में लेने और इमला को नुकसान पहुँचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम की हिदायत पर आजाद कश्मीर हुकूमत की एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। सदर का स्टेक होल्डर्स पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने, मामला बातचीत से हल करने पर जोर। कहा, फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे ताकि दुश्मन फायदा ना उठा सके। अवाम के मुतालिबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। आजाद कश्मीर की समाजी और इक्तिसादी तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। महंगी बिजली के खिलाफ आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज। अवाम को मुश्किलात का सामना। शटर डाउन हड़ताल के बाइस कारोबार ठप। सब्जी, फ्रूट और ग़िज़ाई अजनास से भरी गाड़ियां रास्तों पर फंस गईं। हड़ताल के बाइस अशिया खुरोनोश की किल्लत। मेडिकल स्टोर बंद होने से मरीजों और लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना। उधर मीरपुर में जामहक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की मीरपुर में नमाज जनाजा अदा। पुरतशद्दुद एहतजाज कंट्रोल ना करने पर DIG और कमिश्नर मुजफ्फराबाद तब्दील। सदर PTI आज़ाद कश्मीर और साबिक वजीर आजम ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अब्दुल कयूम नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नई मुंतखब हुकूमत बहरान खत्म कर सकती है। वजीर आजम कठपुतली बने हुए हैं, इस मैंडेट वाली हुकूमत को नहीं मानते। नए इलेक्शन होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। मुल्क भर में कश्मीर जैसे मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वाले समझते हैं कि साल 6 माह में मईशत बहाल होगी तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर तहरीक इंसाफ तशद्दुद के नजरिए की पैरवी कर रही है। आरिफ अलवी ने सानहा 9 मई के वाक़े में कुछ अफराद की जिम्मेदारी तो कबूल की। इन वाक़यात में PTI के जो लोग मुलविस नहीं थे वो लाताल्लुकी का इजहार करें, मजम्मत करें। करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं। पाकिस्तान में सियासत जाती दुश्मनी में बदल गई। सियासत में इख्तिलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश नहीं रही। बिलावल भुट्टो का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। नफरत और गाली की सियासत की बजाय मुल्क का सोचने की जरूरत है। कहा, अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम लाना जरूरी है। आवाम को यकीन होना चाहिए अब दोबारा कोई अदालती कत्ल नहीं होगा। सेमिनार में जुल्फिकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पेश। भुट्टो की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी करने का मुतालबा। मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, अवाम भरोसा नहीं करती। जाली मैंडेट को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती और झूठ के इमारतों के बीच में मईशत की सच्चाई निखर कर आने का इम्कान नहीं है। मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। सोशल मीडिया अवाम के हाथ में है, उसके ऊपर भी जब कदबंद लगेगी और लगती रही है तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर अफवाहें जन्म पाती हैं, फिर मेरे मुल्क का तो बहुत नुकसान होता है। मसाइल का हल बातचीत में है, बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। कम मैंडेट वाले पार्लियामेंट के अंदर हैं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात खराब होंगे। बैरिस्टर गोहर का अदालत से बानी PTI और अहलिया की सेहत से मुतालिक हुक्म अदूली का नोटिस लेने का मुतालबा। असद कैसर का नाजायज लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। अगर वो चाहते हैं कि वो सियासी तौर पर शहीद होना चाहते हैं, मैं उनको सियासी शहीद भी नहीं होने दूंगा। मैं कहूँगा कि आप आएँ, आप यहाँ पे काम करें, डिलीवर करें, आपको मैंडेट मिला हुआ है। हम सियासी लोग हैं,
हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे। जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुक़ाम में। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते सूबे में गवर्नर राज लगे। पूरी कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की डीए खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक और सूबाई हुकूमत के इख्तलाफात से अवाम के मसाइल बढ़ेंगे। विफाक से सूबे के मसाइल का मुकदमा लड़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाने की कोशिश करूंगा। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने टीम को गुलदस्ते पेश किए। साबिक कप्तान अख्तर रसूल, शहबाज सीनियर, ख्वाजा जुनेद और दीगर भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। राना मशहूद बोले, कौमी हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी खेल का मुस्तकबिल दोबारा से रोशन है। वजीर आजम की जानिब से हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कप्तान इमाद शकील भट्ट ने कहा, खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त, कोई हार नहीं। उधर आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की एक दर्जे तनज़ुली 15वें से 16वें नंबर पर आ गई। आयरलैंड के खिलाफ शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान की आयरलैंड को कम हदफ तक महदूद करने की कोशिश। मेजबान टीम ने विकेटें गिरने के बावजूद रन रेट ना गिरने दी। लोरकन टकर की शानदार बैटिंग। शाहीन अफरीदी के 2, मोहम्मद आमिर और अब्बास अफरीदी का 1-1 शिकार। डबलिन में बादलों की एंट्री, बारिश के बायस मैच 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की डबलिन में खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेलने की तलकीन की और कहा, आयरलैंड से पहले मैच में शिकस्त कोई भी कबूल नहीं कर रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के बाद असल इम्तिहान वर्ल्ड कप है। कौमी टीम का बॉलिंग अटैक शानदार है, फील्डिंग पर तवज्जो की जरूरत है। पांच बरस में पंजाब भर के खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाल पुख्ता किए जा रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आबपाशी काजिम पीरजादा की मुलाकात। महकमा निहार की उमूर पर तबादला ख्याल। निज़ाम आबपाशी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, खाल पक्के होने पर काश्तकारों को वाफिर पानी दस्तियाब होगा। वज़ीर आला पंजाब हर मंसूबा टिकटॉक पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शुरू करती हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आज तक कोई ढंग का मंसूबा शुरू नहीं किया गया। मरियम नवाज ने केपी के एक और प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया। अवामी मुफाद के लिए सेहत कार्ड भी कॉपी करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज पाकिस्तान में एक ब्रांड बन चुकी हैं। जिस सूबे के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, वो अब हमें मशवरे देंगे। पंजाब में नान की कीमत पर डेडलॉक खत्म ना हुआ। नान बाई एसोसिएशन नान 25 रुपए में बेचने पर बसित। वजीर खुराक से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की वफ्द के हमरा मुलाकात। सदर नान बाई एसोसिएशन का कहना है, सादा आटा सस्ता हुआ, फाइन आटा नहीं, लिहाजा नान 25 रुपए का ही फरोख्त होगा। जबकि इंतजामिया का कहना है रोटी 15 और नान 20 रुपए में ही बेचा जाए। जीडीपी में हमें दो चीज़ें करनी है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है। पीओएस की बात हुई, वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त सिर्फ 9,400 पीओएस इम्प्लीमेंटेड है। टैक्स ये ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई, उसमें मैं पहली बात कर चुका हूँ कि फंक्शनैलिटी थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। वो कैसे नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, उसको हम दोबारा आगे लेकर जा रहे हैं।
IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कल होंगे। स्ट्रक्चरल तब्दीलियां ना की तो 25वें प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के काम से पीछे नहीं हटेंगे। रिटेलर्स खुद टैक्स नेट में आएं, हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। सनतों को यकसा तवानाई का टैरिफ देना एक जायज़ मुतालबा है। सनतें 25 से 26% इंटरसेप्ट रेट पर काम नहीं कर सकती। माशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निजकारी जरूरी है। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने का इम्कान। इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। गंदम दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने का प्लान। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का मंसूबा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स से सालाना 25 अरब रेवेन्यू मुतवक्के। पुरानी दरामद गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी बरकरार है। पेचीदा सियासी हालात, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी का नफाज मुतासिर कर सकते हैं। IMF रिपोर्ट में खदशात का इजहार। पाकिस्तान की एयरलाइंस की यूरोपीय ममालिक में परवासें बहाल। तर्जुमान यूरोपीय कमीशन के मुताबिक सिर्फ PIA और एक निजी एयरलाइन का फैसला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी इजलास में होगा। यूरोपीय कमीशन और अयासा ने मामला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी को भेज दिया। जमात इस्लामी ने अपोजिशन को सुर्ख झंडी दिखा दी। अपोजिशन का इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी किसी मकसद के लिए इश्तराक अमल किसी से भी कर सकती, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। बोले, PDM और निगरान हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं था। फॉर्म 47 की हुकूमत को जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज मुरतब कराएं। 19 मई को पेशावर में गजा मार्च करने का ऐलान। सूबे में 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने पर काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का फैसला किया। वजीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लेबर कार्ड और किसान कार्ड का जल्द इजरा कर रहे हैं। पूरे सिंध में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। हैरत है, कराची के डाकुओं को मीडिया बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अपने बेटे को हीरो बना सकती। गम में मुस्कुराहट जैसी तकलीफों में दवाई तू मेरी माँ। दुनिया का सबसे खालिस और बेलोस रिश्ता माँ का। खुदा के अनमोल तोहफे, माँ तुझे सलाम। दुनिया भर में आज माँ को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। भाटी गेट लाहौर की फरजाना बीबी ने माजूर बेटे के ख्वाब पूरे कर दिए। इकलौता बेटा वकास पैदाइशी तौर पर हरकत करने के काबिल ना था। खुद स्कूल तक ना जाने वाली माँ ने बेटे को MPhil तक तालीम दिलवा दी। बाहिम्मत माँ के सहारे वकास कई गोल्ड मेडल हासिल कर चुके। मदर्स डे पर पोप फ्रांसिस का माओं को खराज तहसीन। कहा, आलमी दिन पर तमाम माओं का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, सरगोधा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश और ग्याराबारी। मौसम ठंडा हो गया। कल से गर्मी फिर असर दिखाएगी। पारा 38 तक जाने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 35 महसूस किया गया। तुरबत 44 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। उधर बालाकोट में घनूल के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह खाखान कई घंटों से बंद। सयाहों और मुसाफिरों की दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी MQM पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान हाउस में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास। मरकजी कमेटी के तंजीमी और सियासी अमूर पर मुआवनत के लिए आला सतह की मरकजी काउंसिल बनाने का फैसला।
कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब 35,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज को सिर्फ एक बार इमिग्रेशन होगी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं ये पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती का नया बाब है। सऊदी सफीर बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना ताल्लुकात हैं। के मकबूल गीत पानीदा बुलबुला से शोहरत पाने वाले गुलकार याकूब आतिफ की आज पहली बरसी। याकूब आतिफ उर्फ बुलबुला साहब ने टीवी और फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए। उम्र का आखिरी हिस्सा उन्होंने कसम कुर्सी में गुजारा।